Hello and welcome, grade 12 students. Okay, chapter 2, Lost Spring from the book Flamingo. We are continuing this story. This is the third part, and within this, there is another short story here. Now, this begins with a statement said by another character, Mukesh. So, let us see what he says. I want to drive a car. Okay, Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Now, another one says that he wants to be his own master, that is, he wants to be his own boss, and he wants to be a mechanic that repairs motor cars. Okay, so I ask him, do you know anything about cars? That is, do you have knowledge about cars? Cars, that is, gadi. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Okay, so he says, I will learn how to drive a car. He answers, and he was looking directly into my eyes. And the dream of driving a car, okay, it is like it is between the famous work that goes on in Firozabad, which is making bangles, and between his dream of driving a car. Okay, माइलेज क्या होता है? जैसे कि एक धुंधली सी हमें एक इमेज दिखती है, धुंधली सी, ठीक है, वो रियल में नहीं होती है. दैट इज़ दिस वर्ड माइलेज. वो रियल में नहीं होती. इट्स लाइक जस्ट अ शैडो, एक धुंधली सी पिक्चर, एक इमेज. एंड जो डस्ट है, ओके, जो गलियां हैं फ़िरोज़ाबाद की जहाँ पर धूल उड़ती है, उसमें एक हल्की सी झलक है इसके इस ड्रीम की. देखिए, फ़िरोज़ाबाद जो है वो मशहूर है चूड़ियाँ बनाने के लिए. एंड हर फैमिली जो है फ़िरोज़ाबाद में वो इसी काम में लगी हुई है. ठीक है, एंगेज मतलब वो यही करते आए हैं. उनके जो बाप दादा परदादा वो सब इसी काम में थे. मुकेश की भी फैमिली इसी में थी. सो अगर वो उस काम में से निकल के अपना एक सपना देखता है कि मुझे गाड़ी चलानी, मुझे अपना मास्टर बनना है, अपना बॉस बनना है, मुझे गाड़ी का मैकेनिक बनना है, सो ये जो है ना, इसका सपना ही एक धुंधली सी पिक्चर है सिर्फ. ठीक है, जो उसे दिखती है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब वहाँ पर देखें, generations मतलब पुश्ती, इतनी पुश्तियाँ वहाँ पर निकल चुकी हैं. अब भी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ग्लास ब्लोइंग. देखिए, कांच जो होता है ना, जब वो गर्म होता है तो उसमें हवा भरते हैं एंड उससे अलग अलग चीज़ों की शेप बनती है. तो ये लोग क्या करते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, आपने देखा है. ठीक है, एंड इनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो गुजर जाती है फर्नेसेस में. फर्नेस होती है भट्टी. ठीक है, सो आप देखें, भट्टियों में जलाते हैं आग, लोहा, एंड देन कांच जो होता है वो भी उसमें डलता है, उसमें से शेप्स बनाते हैं. ठीक है, कांच की वेल्डिंग होती है, चूड़ियाँ बनाते हैं सभी औरतों के लिए. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब मुकेश की जो फैमिली थी वो भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन वहाँ किसी को नहीं पता था, ओके, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन. आपको पता है द चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, लेकिन वहाँ किसी को नहीं पता कि इनसे जो काम करवाते हैं उन भट्टियों में जिसका टेम्परेचर इतना हाई होता है. ठीक है, डिंजी सेल्स, वो बिल्कुल छोटे छोटे कमरे से बने हुए होते हैं जहाँ पर न रोशनी होती है न हवा होती है ढंग की. और अगर द लॉ, कानून को पता चलता है तो उसके साथ साथ जो और 20,000 बच्चे उन सबको वहाँ उन गर्म भट्टियों में से निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड वहाँ पर आप देखें क्या होता है, जो भट्टियाँ होती हैं, जब रोशनी नहीं आ रही है बाहर से, हमें सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है एंड हवा भी नहीं है, सो जो रोशनी पड़ती है वो उस भट्टों में से, भट्टे में जो आग जलती है, ठीक है, गर्म होता है इतना,
वो रोशनी आँखों पे इतना असर करती है, ठीक है, उससे आँखों की रोशनी तक ख़त्म हो जाती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब मुकेश, बीम का मतलब होता है चमकना, खुशी से। सो मुकेश की आंखें चमक गई। हालांकि देखिए, ये कहने का तरीका ऐसा नहीं कि आंखें चमकती, पर खुशी जाहिर होती है। वो खुशी से कह रहा था कि अपने घर ले जाएगा मुझे, जो कि अभी रिबिल्ड हो रहा है, दोबारा बन रहा है। We walk down the stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a pre-naval state. अब देखिए, वहाँ की जो गलियाँ थी, ओके, स्टिंकिंग, बदबूदार, क्योंकि कूड़ा होता है, सीवेज, ड्रेनेज, ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये सब अवेलेबल नहीं होता है। लेन्स, दैट इज़ गलियाँ, जिसमें कबाड़, कूड़ा, रबिश वहाँ पर भरा हुआ होता है, कोनों में, नालों में। कोई भी छोटी मोटी नाली अगर होती है, वहाँ घर थे जिनकी दीवारें भी क्रैक हो रही थी, दरवाजे ढीले थे, कोई खिड़कियाँ नहीं थी, और उनमें फैमिलीज़ जो थी इतनी भरी हुई थी, उनके साथ ही उनके जानवर जो उन्हें पालते हैं, ठीक है, वो सब एक साथ वहाँ पर। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब देखिए, मुकेश का घर आ गया है। सो मुकेश का घर जो होता है, वहाँ पर भी एक ऐसा ही दरवाज़ा होता है, लोहे का दरवाज़ा होता है। बैंग्स मतलब कि जब हम ज़ोर से मारते हैं, ठीक है, वॉबली, दैट्स शेकिंग। सो अपने पैर से मारता है, देन उसे धक्का दे के वो खुल जाता है। सो वहाँ पर जो है, वो बताया था ना उसने कि वो घर रिबिल्ड हो रहा है, दोबारा बन रहा है। सो उसमें एक साइड पे तो घास जो होती है ना, सूखी हुई घास, उससे छत बनाते हैं, अटैच्ड वो था। एंड देन एक फायरवुड स्टव, लकड़ी का चूल्हा था, जिस पे एक बहुत बड़ा लार्ज वेसल, खाना बनाने का बर्तन रखा था, जिसमें स्पिनच मतलब पालक के पत्ते उबल रहे थे। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. Platters मतलब होती हैं बड़ी बड़ी थालियाँ, उनमें और हरी सब्जियाँ कटी हुई रखी थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke she smiles. अब देखें, लकड़ी चूल्हे पे खाना बना रही थी तो धुआं तो होगा ना। सो वहाँ पर एक जवान सी औरत थी, वो खाना बना रही थी, शाम का खाना, ठीक है, इवनिंग मील पूरी फैमिली के लिए। She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. जो खाना बना रही थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, ओके, बीवी थी, एंड ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर अब उनका जो है, अब उन्हें रेस्पेक्ट दी गई थी एज द बहू, ठीक है, जो बहू थी। एंड 3 आदमियों का उन पर जिम्मेदारी थी, ठीक है, जो थे, एक तो उनके हस्बैंड जो थे, एक मुकेश, एंड देन उनका फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings veils closer to her face. ओल्डर मैन मतलब कि जो फादर हैं, मुकेश एंड उसके ब्रदर के जो फादर हैं, जब वो आते हैं घर में, वो, ठीक है, धीरे से पीछे हो जाती है उस टूटी हुई दीवार के, और जो उसका दुपट्टा होता है, ठीक है, साड़ी का पल्लू होता है, वो अपने चेहरे के करीब ले आती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब देखें, ये वहाँ का एक रिवाज होता है, आप भी जानते हैं, नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात होती है कि बहू जो होती है वो अपना चेहरा जो है पल्लू कर लेती है अपने चेहरे पे जब कोई बड़ा मेल आता है, आदमी आता है। सो यहाँ पर जो थे, जो आए थे, ये एक बैंगल मेकर थे, चूड़ी बनाने वाले, एंड इतने सालों से इन्होंने इतनी मेहनत की है। पहले एक टेलर थे, दर्जी थे, एंड देन अब एक चूड़ी बनाने वाले, लेकिन वो ये घर ठीक नहीं कर सके। रेनोवेट का मतलब होता है ठीक करना, ना ही वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सके। जो कर सके वो सिर्फ इतना ही था कि उन्हें भी वही सिखाया जो खुद को आता है, चूड़ी बनाने की कला। It is his karam,
his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. अब देखें, जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, दादी जो है, वो कहती हैं कि वो तो करम है ऊपर वाले की, ठीक है। उन्होंने तो वो बताती हैं कि उनका जो हस्बैंड है, मतलब जो ग्रैंड फादर, उन्होंने देखा है कि कैसे वो अंधे हो गए थे उस धूल से, ठीक है, जब वो चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते थे। और उनका कहना है कि जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है उसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ना हम उसे बदल सकते। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street of फिरोज़ाबाद। उनका कहना है कि जो सदियों से चलता आ रहा है, जो हमारी केस्ट है, जो हमारी कॉम है बैंगल्स मेकर्स की, चूड़ी बनाने वालों की, हमने तो कुछ देखा ही नहीं सिवाय चूड़ियों के। घर में, शहर में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे शहर में, फिरोज़ाबाद की हर गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards. आपने देखा होगा बहुत सारी चूड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, उन्हें डोरी में बांध के रखते हैं इन डजन्स एंड मोर देन डजन्स, 3 to 4 डजन्स एक साथ। एंड उनके जो कलर्स होते हैं, ठीक है, सनी गोल्ड होता है, ये सब कलर्स हैं जो कि रेनबो कलर से ही बनाए गए हैं। They are kept in unkempt yards piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they even become adults. आपको मिलेगा हर घर के सहन में ये स्पाइरल, ये पूरा डजन्स चूड़ियों का, और जो 4 पहिए वाली ठेलियाँ होती हैं उन पे भी रख कर ये बेची जाती हैं। जवान आदमी इनको इस शहर के छोटे छोटे गलियों में हर जगह बोलते हुए अपनी चूड़ी एडवर्टाइज़ करते हुए बेचते हैं। एंड जो गलियां हैं जहाँ पर रोशनी तक नहीं होती, वो इतनी अंधेरे में होती हैं, वहाँ पर ऑयल लैम्प्स, ठीक है, मिट्टी तेल के लैम्प्स जलाए जाते हैं, चिराग जलाए जाते हैं। एंड आपको पता है कि उसकी जो रोशनी होती है वो मतलब एक जैसी नहीं रहती। जैसे हमारे बल्ब्स हैं, हमारा फ्लोरेसेंट बल्ब है, वाइट वाली ट्यूब है, वो तो सेम रहती है, वो भभकती नहीं है। लेकिन जो चिराग होते हैं तेल के, वो भभकते रहते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ बैठे क्या कर रहे होते हैं, कांच की चूड़ियों के छोटे छोटे पीसेस वेल्डिंग करके, ठीक है, वो वेल्डिंग भी तो आग से ही होती है, और उन्हें पूरा चूड़ियों का गोलाई सर्कल बनाते हैं। और उनकी जो आँखें हैं वो उस अंधेरे से ही ज़्यादा एडजस्टेड हैं। वो अगर रोशनी में निकलते हैं तो वो आँखें पूरी खोल भी नहीं पाते, क्योंकि बचपन से उन्हें उस अंधेरे में ही काम करने की आदत है। और इस वजह से उनकी जो आई साइट होती है, ठीक है, आंखों की रोशनी होती है, वो पहले ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इससे पहले कि वो बड़े बने, ठीक है, या बड़े हो जाएं। नाउ Savita, a young girl in a dark pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. जिक्र है एक छोटी सी बच्ची का, सविता का, ठीक है, जो कि एक गुलाबी रंग की ड्रेस में बैठी है एक बुजुर्ग औरत के पास। एंड वो छोटे छोटे कांच के पीस जोड़ कर, ठीक है, चूड़ी बना रही है। लेकिन क्या उसे ये पता है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये हैं क्या, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनका यूज़ क्या है, ठीक है, एक भारतीय नारी के सुहाग की पहचान है, ठीक है, एंड कितनी अच्छी चीज़, शुभ चीज़ होती है शादियों में। सो इस तरह की सोच क्या उस छोटी बच्ची में है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।